प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बिल्कुल ही एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। सब विषय जो है हिंदी है और मैं एबीटीएस सोल्व्ड लेकर आया हूं 2025 साल का। पेज नंबर जो हो रहा है 167 हो रहा है, सेट जो है 3 है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एबीटीए का जो 2025 का एबीटीए है, जो जिससे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसमें से हिंदी सब्जेक्ट का 3 ही सेट दिया हुआ था, यानी 3 ही पेज दिया हुआ था। और ये मेरा इसका अंतिम वीडियो है, माने तीसरा सेट है। इसके पहले का मैं 2 सेट अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 हिंदी एबीटीएस सोल्व्ड 2025। उसमें और एक आपको बहुत ही अच्छा वीडियो मिलेगा, जो बीबी कुंडू का मैंने वीडियो बना के डाला हूं, जिसमें एमसीक्यू है। वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो भी जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप उसे भी देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास 12 में हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, तो कंप्लीट पीडीएफ है मेरे पास, हैंड रिटेन नोट्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को बनाने में, ये सब क्वेश्चन आंसर तैयार करने में, पीडीएफ तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मलबे का मालिक। और एक बात बता दूं, अगर कहीं पे भी आपको लगेगा कि सर ने इसका गलत आंसर बताया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे वेरीफाई कर लूँगा और फिर मैं उसका सही उत्तर आपको बता दूंगा। मलबे का मालिक किस विद्या की रचना है? तो ये कहानी है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस संकलन से लिया गया है? तो एक साहित्यिक की डायरी है। और पर तब भी चेत नहीं होता किस गद्य का अंश है? तो भाई बहन का है। सिल्वा लेवी कहाँ गए हैं? इसमें सिल्वा लेवी कौन है? तो ये एक भाषा वैज्ञानिक है। मैं भी अपनी बात कहाँ समझा पा रहा हूँ, इस वाक्य में मैं कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। मैं सहस्वार नहीं हूँ, इसमें सहस्वार का अर्थ क्या है? तो सहायक या सवार। अब देख लीजिए पद से। और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है, यह किस कविता का अंश है? तो समय के ढेर पर। एक टूटती देह में कैदी की है, किस कवि की रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर की। पुलकियो तनु बारी बिलोचन बाढ़े, इसमें बारी का अर्थ क्या है? तो आंसू है। बेला के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। जल को गए लखनऊ है लरिका, यह कथन किसका है? तो जनकत नया, यानी जानकी का, सीता जी का है। सौंदर्य गर्भिता शब्द कवि ने किसके लिए प्रयोग किया है? तो सरिता के लिए। अब चलिए हिंदी साहित्य का इतिहास देख लीजिए। पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा। साय में धूप मुख्य रूप से क्या है? तो गजल संग्रह है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कल सुनना मुझे। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। परिभाषिक शब्दावली में से देख लीजिए, यहाँ से आपका 5 नंबर का आता है। तो रेवेन्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो राजस्व। डिजिग्नेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो पदनाम। रिसेप्शनिस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो स्वागती। फॉरनून का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो पूर्वाहन। और एडहक का हिंदी अर्थ क्या है? तो तदर्थ। लघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। मुझ पर वज्रपात हो गया, किस पर वज्रपात हो गया और क्यों? तो जब डायरी सुनने के बाद यशराज ने यह कहा कि यह डायरी एकदम फ्रॉड है, तो मानो लेखक पर वज्रपात हो गया।
तुमने बहुत अच्छा किया, यह कौन क्यों कहता है? तो ईश्वरी यह कहता है क्योंकि महरा 11 बजे वीर का बिस्तर लगाने आया था। तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? इसमें कौवे और हंस किसे इंगित कर कहा गया है? थोड़ा आप लोग बताइएगा कि यह जो लाइन है आपके पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है। तो वीर को कौवा और ईश्वरी को हंस कहा गया है। यशराज ने कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की है? तो बीएससी, बीटेक, एलएलबी। निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा। यहाँ मुझे शब्द किसे संकेतिक करता है? तो यहाँ मुझे शब्द लेखक को संकेतिक करता है। दूसरा देश कैसा? यह कौन कहता है और क्यों? तो यह भाई बहन कहानी का पात्र साहब कहता है क्योंकि वह यह समझता है कि उसने जो सामान अपने ही देश में अपने ही मोहल्ले के रामदीन बिसाती से खरीदा है, फिर यह दूसरे देश का कैसे हो गया? तुलसीदास ने 4 शत्रु किन्हें कहा है? तो कंजूस राजा, उल्टा नारी, मूर्ख सेवक और कपटी मित्र को। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा गूंजता है, चुप 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 का अर्थ क्या है? तो चारों ओर चुप्पी छाई हुई है लेकिन वह शब्दों से व्यक्त नहीं हो रही है। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यहाँ आग से क्या संकेतिक है? तो यहाँ आग का अर्थ क्रांति और विरोध की भावना से है। व्यर्थ गया है जीवन, कभी ऐसा क्यों कहता है? तो अपने जीवन की असमर्थता के कारण कभी ऐसा कहता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, इसमें जल और कुंभ किसका प्रतीक है? तो यहाँ कुंभ आत्मा का तथा जल परमात्मा का प्रतीक है। निराला जी की एक प्रगतिवादी रचना का नाम लिखिए। तो राम की शक्ति पूजा। अब शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, तो जो अशुद्ध है वो लाल से मैंने लिखा हूँ। पहले कुंवर साहब के पाँव दबा, तो इसका शुद्ध क्या होगा? देखिए अशुद्ध और शुद्ध का क्या मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे स्पेलिंग कहीं कहीं भूल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये यहाँ पे कुंवर कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुंवर कैसे लिखा हुआ है, मात्राओं को मिलाना है। पाँव देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, चंद्र बिंदु छोड़ा यहाँ पे, यही शुद्ध अशुद्ध होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। कि गलत जो होता है शब्द लिखा हुआ रहता है, आप उसको सही करके लिखिएगा। तो देख सकते हैं पहले कुंवर साहब के पाँव दबा। फिर 2 नंबर अशुद्ध क्या है? केवल प्रकट स्वार्थ भीतर की जिजीविषा। तो इसका सही क्या है? केवल प्रचंड स्वार्थ भीतर की जिजीविषा। एक साहित्यिक की डायरी से संकलित। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा एक साहित्यकार की डायरी से संकलित। वाक्य रूपांतरण यानी मिश्र वाक्य में सबसे पहले ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था, यानी इसका क्या होगा उत्तर मिश्र वाक्य में? तो ईश्वरी हार जाता था फिर भी मुस्कुराता रहता था, ठीक है। सरल वाक्य में परिवर्तन देखिए, यही वह मस्जिद है जो ज्यों की त्यों खड़ी है। तो यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है। आगे संयुक्त वाक्य में परिवर्तन देख लीजिए, लड़के से तुम कल युवा पुरुष हो जाओगे। तो आज तुम लड़के हो, कल युवा पुरुष हो जाओगे, ठीक है। संधि विच्छेद देखिए कि निरंध का नि प्लस रंध, देशो द्वार का देश प्लस द्वार, सद्गुण का सत प्लस गुण। ओके, समास विग्रह देखिए, त्रिभुवन का तीनों भुवनों का समाहार, महोदधि यानी महा है जो उधि यानी समुद्र को बोलते हैं, आमरण आ प्लस मरण। उपसर्ग तथा मूल शब्द को अलग करना है। उपसर्ग और मूल शब्द शायद ये छूट गया है, हमारे जो टीम ने बनाया है। प्रत्यय वाले देख लीजिए, ठीक है। शब्द में देखिए आपका शब्द है प्रत्यय है, मूल शब्द है। स्त्रिया का इया प्लस इया जो है प्रत्यय है जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है और स्त्री उसका मूल शब्द है। वैज्ञानिक में निक जो है प्रत्यय है पीछे लगा है और वैज्ञा जो है मूल शब्द है।
आत्मीयता में ता जो है प्रत्यय है और आत्मीय जो है मूल शब्द है। अब कारक चयन करिए। मैंने शांत भाव से तिरछी मार की, यानी शांत भाव से तिरछी मार, तिरछी यानी क्या हो जाएगा कर्म कारक। ईश्वरी का घर क्या था, किला था, यानी ईश्वरी का घर जो है संबंध कारक है। मुहावरे का अर्थ देख लीजिए। शिकन न पड़ना यानी कोई प्रभाव न पड़ना, हाथ पैर मारना कोशिश करना होता है, चेहरा पीला पड़ना यानी भयभीत होना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेट नंबर 3 था ये भी कंप्लीट हो गया और हिंदी का एबिट ये भी यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके बाद आप कमेंट करके बताइए 12वीं कक्षा के विद्यार्थी कि किस विषय के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।